हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 10 विषय गणित प्रकरण नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.1 सेशन 3 सेशन 1 और सेशन 2 में सेशन 1 में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र, कुछ फॉर्मूले के बारे में पढ़ा, उनको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है वह मान निकालना सीख लिए। सेशन 2 में हम लोगों ने 8.1 का पहला सवाल देखा था, उसके त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार से ज्ञात किए जाते थे, ज्ञात किए। आज सेशन 3 में हम लोग प्रश्नावली 8.1 का तीसरा और चौथा सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सवाल है हमारा, तीसरा सवाल है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए तथा टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार का जो सवाल है उसको हल करने के लिए मैंने इसके पहले वाले पीरियड में इनके फॉर्मूले वगैरह की चर्चा किया था, उनके फॉर्मूले किस प्रकार से बनते हैं उसको ज्ञात करके बताया था। चलिए इसमें हम लोग इस प्रकार के फॉर्मूले को हल करना सीखेंगे, किस प्रकार से हल किए जाते हैं, किस प्रकार से उनके मान ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे कभी भी आप याद रखिए साइन कॉस का जो भी सवाल होगा वह समकोण पे आधारित होता है। तो हम यहाँ पे एक समकोण की आकृति बनाएंगे, समकोण बनाएंगे यहाँ से, और उसको यहाँ से मान निकाला जाएगा उसका, तीनों भुजाओं का। देखिए मैंने यहाँ पे एक समकोण बनाया है, उसको नाम दे देता हूँ। यहाँ पे कोण ए की बात किया गया है, तो हम ए इधर ले सकते हैं या तो इधर ले सकते हैं, यहाँ तो नहीं आएगा। यहाँ पे ये 90 डिग्री है और ये जो कोण होता है वो न्यून कोण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बी दे देते हैं, इसको ए दे देते हैं और इसको सी दे देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिए, यहाँ दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। परंतु हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है साइन ए की बात किया जाए, अगर कोण ये वाले की बात करेंगे तो ये वाली भुजा हमारी लंब होती है, फिर ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लंब, आधार और कर्ण, तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है लंब बटे में कर्ण। तो साइन ए का मान जो मिलेगा यहाँ से, तो BC बटे में AC मिलेगा, इसलिए इसको लिखेंगे BC बटे AC बराबर 3/4। तो नॉर्मली हम लोग सोच सकते हैं कि वैल्यू ऑफ BC = 3 एंड AC = 4। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हम ये मान ले सकते हैं। चलिए 4 मिल गया AC की वैल्यू, BC की वैल्यू 3 मिल गई। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें AB की वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि कॉस जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार की वैल्यू नहीं पता है, इसलिए हम उस आधार की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। चलिए ज्ञात करते हैं आधार की वैल्यू क्या आती है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि त्रिभुज ABC, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री। जब भी बात 90 डिग्री की आती है तो हम लोग पाइथागोरस का यूज करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस का जो प्रमेय है उससे हम इस सवाल को हल करेंगे। पाइथागोरस का प्रमेय इस सवाल में क्या लगेगा कि भाई AB² + BC² बराबर AC²। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो ठीक है, AB की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, तो AB² = लिखेंगे BC का जो मान है वह 3 है, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। AC का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ लिखा जाएगा AB² + 9 बराबर 16।
इसलिए ए बी स्क्वेयर इक्वल टू 16 माइनस 9, इसलिए ए बी इक्वल टू कितना हो गया 16 माइनस 9 हो गया। इसलिए हम लोग इधर लिखेंगे ए बी स्क्वेयर इक्वल टू 7। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा √7, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट यदि निकालते हैं तो √7 मिलता है। देखिए यहाँ पे हम लोगों को अब cos और tan का मान निकालना था, cos और tan का मान निकालना था, इसकी वैल्यू √7 आ गई। ओके स्टूडेंट्स, तो cos a की वैल्यू जब हम निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिखते हैं, चलिए cos a का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो आधार बटे कर्ण मतलब cos a बराबर हो जाएगा आपका ए बी बटे में ए सी। ए बी की वैल्यू हो गई √7 और इसकी हो गई 4, √7 बटे में 4। दूसरा है tan a। tan a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे में आधार, तो ये हो जाएगा बी सी बटे में ए बी। तो इसका जो मान हो जाएगा आपका बी सी का मान हो गया 3 बटे में √7। तो ये cos a और tan a का जो है मैंने मान ज्ञात किया। अब हम इसके ऊपर से देखिए, इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उसको हल करने का जो तरीका होता है वह त्रिभुज का जो नियम है उसके ऊपर से हल किया जाता है। दूसरा भी तरीका इसका होता है, वह होती है फॉर्मूला की विधि। फॉर्मूला की विधि से भी हम इस प्रकार के सवालों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और लेकर के हम इसमें हल करेंगे। तो दूसरा 8.1 का कोई एक और सवाल ले लेते हैं, तीसरा के बाद चौथे नंबर का सवाल ले लेते हैं और उसको हल करते हैं। तो चलिए हल करते हैं हम लोग। सवाल नंबर 4, चौथा नंबर का सवाल है आपका, सवाल नंबर 4 है, यदि 15 cot a बराबर 8, यदि 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। हो तो sin a तथा sec a का मान ज्ञात कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें हमें याद रखना है कि इसके पहले वाला जो सवाल हल किया वो भी कुछ इसी प्रकार था। इसको हम उस रूप में सेट करेंगे। यहाँ लिखा गया है 15 cot a इक्वल टू 8। इसका मतलब होता है cot a इक्वल टू 8/15। हमें ये वैल्यू दी गई है। इस वैल्यू के ऊपर से हमको आगे का जो इसका सवाल है उसको हल करना है। इसमें sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। हम लोग क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम इधर बाजू में बना लेते हैं, राइट एंगल का समकोण त्रिभुज का। देखिए ये समकोण त्रिभुज की मैंने आकृति ड्रॉ कर दिया। इसको यहाँ पे A लेना है, ये न्यून कोण है, तो A तो हम यहाँ पे ले नहीं सकते हैं, यहाँ पे B या C लिया जा सकता है। A आपका इधर आएगा, नहीं तो इधर आएगा। तो नॉर्मली चलिए हम A इधर ले लेते हैं और C इधर ले लेते हैं। अब आपने A यहाँ लिया है तो ये भुजा आपकी लंब हो जाएगी, ये वाली आधार हो जाएगी और एक कर्ण हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो 15 cot a इक्वल टू 8। तो यहाँ से हम लोग पहले तो मान ज्ञात करेंगे। cot a इक्वल टू 8/15, इसलिए लिखेंगे cot a का जो फॉर्मूला होगा, cot a का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे में लंब होता है। तो ए बी बटे में बी सी होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 8/15
तो हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि भाई ए बी की वैल्यू जो है वो 8 हो गई और बी सी की जो वैल्यू है वह 15 हो गई। ए बी सी, ए बी की वैल्यू हम लोगों ने 8 मान लिया, बी सी की वैल्यू हम लोगों ने 15 मान लिया। अब ए सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए चलिए, तो एक समकोण है, दो भुजा का मान दिया है, तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। इसके लिए हम पाइथागोरस के नियम का उपयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री। तो नॉर्मल ही बात है कि जब 90 डिग्री आ गया तो कौन आ जाता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या लिखेंगे, लंब का वर्ग आधार का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग। तो आप देखिए इसमें लंब क्या है, तो बी सी स्क्वायर है, आधार क्या है, ए बी स्क्वायर है। तो हम इसको लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं ए बी स्क्वायर की वैल्यू है 8 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू है 15 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इसलिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64। बराबर स्टूडेंट्स, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225 मतलब 225 225। ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 289। अब ए सी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ए सी का वर्गमूल हो गया 289 का 17। जो हमारी थर्ड साइड थी वह आ गई 17। कितनी आ गई 17। चलिए अब हम इसका क्या करते हैं, मान निकालते हैं सभी के लिए। तो सबसे पहला मान हमको साइन ए और सेक ए निकालना था। तो यहाँ मैं निकालता हूँ साइन ए। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, तो हम जानते हैं कि लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब कौन है हमारा, देखो लंब क्या है बी सी है और बटे में कर्ण क्या है ए सी है। तो आप देखिए बी सी की वैल्यू जो है वो कितनी है 15 है और कर्ण की वैल्यू जो है 17 आई है। तो साइन ए का मान 15/17 हो जाएगा। सेकेंड थिंग्स हमको क्या निकालनी है, सेक ए। सेक ए बराबर हो जाएगा, देखिए कॉस की जो फॉर्मूला होती है वो आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक उसका उल्टा होता है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा ए सी बटे में ए बी। तो ए सी की वैल्यू है 17, ए बी की वैल्यू है 8, तो सेक ए का मान 17/8। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने आज प्रश्नावली 8.1 का तीसरा और चौथे नंबर का सवाल किया। उसमें हमने देखा कि अनुपात में जो मान दिए रहते हैं उसके ऊपर से जो त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात किए जाते हैं वह किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, उसको आज के पीरियड में हम लोगों ने देखा। अब हम नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट सेशन में इसके आगे की सवालों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसके सवालों को पढ़ते रहिए और हल करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।